एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हुए क्या आप भी सोच रहे हो कि एक ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदकर आप पेट्रोल के खर्चे से बच सकते हो? आपने ये भी सोचा होगा कि थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी सी ईवी बाइक खरीद लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा ना होने से ये बाइक मुझे कुछ 3-4 सालों में ROI दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा कर देगी। यही सारी सेविंग्स को सोचकर मैंने एक ब्रांड न्यू एथर इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदी थी, बट मुझे लेने के देने पड़ गए। नमस्ते, मैं आप ही के गलियों से निकला हुआ एक लोकल साइंटिस्ट आज आपको एथर, ओला और अन्य ईवी ब्रांड्स का एक सैड वर्किंग मॉडल बताना चाहूँगा। ये वीडियो किसी ब्रांड को डिफेम करने के लिए नहीं है, लेकिन एज ए मिडिल क्लास पर्सन और एक फ्रस्ट्रेटिंग ईवी ओनर होने के नाते मुझे ईवी ब्रांड्स की रियलिटी सब तक पहुंचाना जरूरी लगा। अनलाइक पेट्रोल बाइक्स जिसमें तरह तरह के मैकेनिकल पार्ट्स फिक्स किए जाते हैं, ईवी बाइक एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक बड़ी सी बैटरी मोटर को पावर करती है और बेल्ट पुली की मदद से व्हील को रोटेट किया जाता है। इतने कम पार्ट्स को देखकर किसी भी कस्टमर को यही लगेगा कि इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट ज़ीरो है, लेकिन नहीं। क्योंकि मैं एक एथर बाइक का ओनर हूँ, तो मैं मोस्टली एथर से रिलेट करके ये बिजनेस मॉडल आपको समझाऊंगा। आफ्टर एवरी 5000 किलोमीटर्स एथर बाइक को पीरियडिक सर्विस के लिए देना पड़ता है। इस सर्विस के बाद आपको बेसिक लेबर चार्जेस पे करने होते हैं, विच इज़ फाइन, बट एवरी सर्विस सेंटर आपको कुछ ब्रेकडाउन के बहाने देकर कम से कम 800 से 1000 रुपये का बिल बना ही देता है। अब सवाल आता है कि क्या आप इस पीरियडिक सर्विस को स्किप कर सकते हो? नहीं। अगर आपकी बाइक किसी छोटी से छोटी वजह से ब्रेकडाउन हो जाती है, तो सर्विस सेंटर आपकी सर्विसिंग हिस्ट्री चेक करके आप पे कंसर्न से रेज कर सकते हैं और उस ब्रेकडाउन का दोष आप पे डाल सकते हैं। एज ए ईवी कस्टमर हमारे पास ब्रेकडाउन रिजॉल्व करने के लिए कोई लोकल मैकेनिक्स अवेलेबल नहीं है। ना चाहकर भी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एक टायर चेंज करना है तो उस टायर को एक लोकल मैकेनिक से चेंज करवा सकते हो, बट टायर निकालने पर उसके बेल्ट की टेंशन और अलाइनमेंट सेट करना उस मैकेनिक के पास ना ही स्किल्स है और ना ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करते हैं ईवी ब्रांड्स का मोस्ट कंप्लेंट असेट, सर्विस सेंटर्स। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे एथर, ओला और अन्य ब्रांड्स के सर्विस सेंटर्स में यू विल ऑलवेज फाइंड द मोस्ट अनट्रेन्ड सर्विस ऑपरेटर्स, जिनके पास सिर्फ बेसिक मैकेनिकल नॉलेज होती है, जैसे बेल्ट टाइटनिंग, ब्रेक पैड्स चेंज करना, टायर्स रिप्लेस करना वगैरह वगैरह। बट ईवी का एक मेन पार्ट होता है उसका सॉफ्टवेयर, जिसकी नॉलेज ना ही ऑपरेटर्स को और ना ही सर्विस मैनेजर्स को होती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब सॉफ्टवेयर केस के कारण बाइक वर्क नहीं करती है, तो बाइक को प्रॉब्लम डायग्नोस करने के लिए डेटा को कंपनी में ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे कंपनी एक्सपर्ट्स प्रॉब्लम को डायग्नोस करके सर्विस सेंटर्स को गाइड करती है। बट इसके बाद भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती है। इस प्रोसेस में आपकी बाइक को 20 से 30 दिन तक सर्विस सेंटर में रखा जाता है एंड देन दे डिले इवन मोर। क्या होगा अगर किसी कारण आपकी बाइक बीच रास्ते में बंद पड़ गई? ये कोई पेट्रोल इंजन बाइक्स नहीं है जो जुगाड़ से चालू हो जाएगी। द ओनली ऑप्शन इज़ आपको बाइक को सर्विस सेंटर्स तक ले जाना पड़ेगा। बट हाउ? दिस इज़ वेयर द कंपनी मेक्स यू बाय द RSA, रोड साइड असिस्टेंस। RSA एक ऐसी सर्विस है जो आपकी ब्रेकडाउन बाइक को पिकअप ट्रक की मदद से शोरूम तक पहुंचा देते हैं। यूजुअली RSA सर्विस के लिए कंपनी चार्जेस 1000 to 1500 रुपीज़ ईयरली, और इस सर्विस चार्जेस और स्टाइल ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। लेकिन RSA सर्विस के लिए क्या इन ब्रांड्स के पास अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, ये ब्रांड्स थर्ड पार्टी टोइंग व्हीकल्स को कॉल करके RSA बुक करती है। मेरे एक ड्राइवर के साथ रिसेंट कॉन्वर्जेशन में मुझे ये पता चला कि उसको ओला और अदर ब्रांड से भी RSA बुकिंग्स आती है, और इतने सारे बुकिंग्स के कारण वो डेली डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता है, विच ऑल्सो शोज कि इतने लार्ज नंबर्स में इलेक्ट्रिक बाइक्स ब्रेकडाउन हो रही है एंड कंपनी की क्विक 60 मिनट्स रोड साइड असिस्टेंस की प्रॉमिस इज बाइक डीलर्स आपको पार्ट वारंटी हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स में बताएंगे, लेकिन किलोमीटर्स कभी मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि एथर बैटरी एंड पार्ट वारंटी इज 3 ईयर्स और 30,000 किलोमीटर्स। एज अ कस्टमर आपको 3 ईयर्स विल साउंड सेफ, लेकिन 30,000 किलोमीटर्स काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस में मेरे बाइक का पावर कंट्रोलर फॉल्टी निकला, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। एज पर द सर्विस सेंटर उस पार्ट की कीमत थी 25,000 रुपीज़, और ये सुन के मैं उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कुछ और पार्ट्स जैसे कि बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है 60,000 रुपीज़, बेल्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है समवेयर अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़, और ऐसे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स का कॉस्ट थाउजेंड्स में ही है। ऑल इन ऑल बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस मॉडल अभी रॉ है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन इन ब्रांड्स के पास नहीं है। कुछ बाइक्स ऐसे भी है जिनमें अभी प्रॉब्लम्स नहीं है,
बट द सक्सेस रेट इज़ वेरी लो। अगर आप 1 in 1000 कस्टमर हो जिनकी बाइक में मेजर इश्यूज़ जैसे बैटरी ड्रेनिंग या सॉफ्टवेयर इश्यूज़ है, तो आप सर्विस सेंटर के चक्कर काट काट के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज इन पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए सर्विस सेंटर्स महीने लगा देती है। हालांकि फ्यूचर में EV बाइक्स विल बी अ मस्ट, लेकिन प्रेजेंट टाइम में टू इन्वेस्ट 1.5 lakhs दैट टू विदाउट एनी रिलायबिलिटी आपके लिए भारी पड़ सकता है।